मैं रोहित दास आप सभी का कबीर वाणी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सद्गुरु ने बहुत कुछ हमें समझाया है। इस जीवन को सार्थक करने के लिए ये अमूल्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो इस जीवन में हमें संगत कैसी करनी चाहिए। महापुरुषों की संगत करनी चाहिए। साहब तो कहते हैं कि ऐसे सज्जन पुरुषों की संगत करनी चाहिए, साधु पुरुषों की संगत करनी चाहिए। और यही समझाते हुए सद्गुरु कहते हैं कि कबीर संगत साधु की जो कोई करी जाने, सकल बिरछ चंदन भये बांसन चंदन हो। सद्गुरु क्या कहते हैं कि अगर किसी सज्जन पुरुष की, साधु पुरुष, साधु का तात्पर्य सज्जन पुरुष से है, संत जन से तो है ही, लेकिन साथ में ऐसे सज्जन पुरुष से है कि जो पूरी तरह से साहिब का मार्गी है, सद्गुरु का मार्गी है, जो सद्गुरु के बताए हुए पथ पर चलता है। तो साहिब कहते हैं कबीर संगत साधु की, ऐसे सज्जन पुरुष की संगत करो कि जिससे तुम्हारा जीवन भी सार्थक हो। ऐसी कोई पथदर्शी का पथ का अनुसरण करो कि जो खुद पथ पर चल रहा हो। और यही समझाते हुए साहिब कहते हैं कि कबीर संगत साधु की, ऐसे सज्जन की संगत, और जो कोई ऐसे सज्जन की संगत करता है, जो करी जाने कोई शकल वृक्ष चंदन भये। सद्गुरु यहाँ दृष्टांत देते हैं कि जैसे चंदन का वृक्ष, जब चंदन का वृक्ष परिपक्व होता है तो उसके अंदर से निकलने वाली चंदन की सुवास उसके आसपास के सभी वृक्षों को सुगंधित कर देती है। सभी वृक्ष मानो कि चंदन के वृक्ष हो, इस तरह के परिपूर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन साहब कहते हैं एक बांस का वृक्ष भी वहां अगर हो तो बांस का वृक्ष बाहर से तो सख्त दिखता है, इस कारण लगेगा कि वो भी चंदन बन गया है, लेकिन वो अंदर से पोला, मतलब अंदर से पोला होने के कारण उसमें चंदन की सुवास प्रसारित नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा कोमल नरम बनने का प्रयत्न करे और ऐसे सज्जनों का संग करना सीखे। क्योंकि अगर सज्जन का संग है जिसने खुद मार्ग पाया है, ऐसे मार्गी का संग है, तो वो अवश्य आपको किसी न किसी मंजिल तक ले जा सकेगा, क्योंकि उसके पास मार्ग है और उस मार्ग के आप भी मार्गी है, आप भी मार्गी बन रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक मार्गी है। तो ऐसा मार्गी ही आपको मार्ग दिखा सकता है। इसलिए साहब कहते हैं ऐसे सज्जन की संगत करो जो खुद मार्गी है। नहीं तो अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी से मार्ग पूछ रहे हैं, अगर उसने मार्ग देखा है तो वो अवश्य आपको मार्ग बता सकेगा। लेकिन अगर उसने खुद मार्ग नहीं देखा, वो खुद नहीं जानता, तो वो आपको क्या मार्ग बताएगा। इसी तरह साहिब समझाते हैं कि करिए नित संगत साधु की, जो कोई करी जाने, सकल वृक्ष चंदन भये बांसन चंदन होए। ये सुंदर जीवन प्राप्त हुआ है, इसमें सज्जनों की संग कर लो, ऐसे साधु पुरुषों की संग कर लो जो आपको आपके निज ठौर पर पहुंचा सके। अगर जीवन में भी अगर आगे बढ़ना है, उच्च पद को हासिल करना है, उच्च मुकाम तक पहुंचना है, तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए भी आपको ऐसे पुरुषों की संगत करनी पड़ेगी जिसने उस मुकाम को हासिल किया है। जैसे किसी को बहुत सारा धन कमाने की इच्छा होती है, अगर बहुत सारा धन कमाना हो तो इसके लिए भी आपको ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना पड़े जिसने धन कमाया है। किसी को बड़े बिजनेसमैन बनने की इच्छा है, तो अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो इसके लिए भी आपको ऐसे व्यक्ति की संगत करनी पड़ेगी, ऐसे के संग होना पड़ेगा जो खुद एक लेवल पर पहुंचा हुआ है, जिसके पास अपना खुद का एक लेवल है। ऐसे बिजनेसमैन को फॉलो करोगे, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करोगे, आपका जैसा जैसा संकल्प है उस तरह के व्यक्ति को अगर आप फॉलो करोगे, उसकी संगत करोगे, तो ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। सद्गुरु भी यहाँ यही समझा रहे हैं कि अगर आपका भी उद्देश्य आगे बढ़ना है, किसी का उद्देश्य संगीत में पारंगत होना है, किसी का उद्देश्य फिल्म स्टार बनना है, तो उसे भी उसी प्रकार के व्यक्तियों का संगत करना चाहिए जिस वजह से वो अपने प्रोफेशन में कुछ आगे बढ़ सके।
और साहब भी यहाँ यही समझाते हैं कि ऐसे सज्जन पुरुषों के संग करता रहना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहाँ समाप्त करूँगा। साहब के सत्संग को सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ सतनाम, बंदगी शाहे।